कालिदास एक छोटे से गांव में जन्मे थे। वह एक गरीब ब्राह्मण थे जिनका जीवन गरीबी और अज्ञानता से भरा हुआ था। एक दिन वह अपनी परेशानी और संघर्ष से थके हुए बंजर वृक्ष के नीचे बैठकर सोच रहे थे कि जीवन में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। उनका चित्त व्याकुल था और शरीर थकावट से टूट चुका था, परंतु मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा सुलग रही थी। एक दिन कालिदास ने निश्चय किया कि वह महल में राजा विक्रमादित्य से मिलने जाएंगे। महल में प्रवेश करते ही वह शाही वातावरण में घुल गए। वहाँ के सुनहरे खंभे और भव्य दरबार को देखकर उनकी आंखें चकमक हो उठी। उनके साधारण वस्त्र और निर्धनता ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया था, लेकिन उनका मन दृढ़ था। राजा विक्रमादित्य ने जब कालिदास को देखा तो उन्होंने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी विद्या कहाँ है? यह शब्द राजा के दरबार में सुनते ही कालिदास की असहमति नहीं बल्कि विनम्रता बढ़ी। उनका सिर झुका था, लेकिन दिल में एक नई ताकत का संचार हो रहा था। कालिदास ने अपनी पीड़ा और निराशा को भुलाकर शांति से उत्तर दिया, मुझे इस समय ज्ञान की आवश्यकता है महाराज। उनकी बातों में कोई गर्व नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय विनम्रता थी। वह समझ गए थे कि उनकी असल यात्रा शुरू होने वाली है। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें चुनौती दी, यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा और उसे सिद्ध करना होगा। राजा का इशारा साफ था, यह जीवन एक परीक्षा है और इसे पास करने का केवल एक तरीका है, तपस्या और संघर्ष। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कालिदास जंगल में तपस्या के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। चारों ओर शांति थी, लेकिन उनके भीतर एक गहरी उथल-पुथल थी। दिन रात एक करके वह भगवान शिव की उपासना करने लगे, अपनी आत्मा की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे थे। कालिदास की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक दिव्य आभा से आकाश से उतरते हुए भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान की अनमोल रचनाएं दी। यह क्षण कालिदास के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। वह अब एक साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक महान कवि बनने की ओर अग्रसर थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद कालिदास ने अपनी काव्य रचनाएं लिखनी शुरू की। शाकुंतलम और रघुवंशम जैसी काव्य रचनाएं उनके द्वारा रचित हुईं, जो आज भी साहित्य के सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती हैं। उनके लेखन में गहरी सूझबूझ, प्रेम और प्रकृति का अद्वितीय चित्रण था। जब राजा विक्रमादित्य ने कालिदास के काव्य रचनाओं को सुना तो उन्होंने उन पर गर्व किया। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित करते हुए कहा, तुम्हारा परिवर्तन एक प्रेरणा है। यह शब्द कालिदास के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार थे। वह महसूस कर रहे थे कि उनके जीवन का संघर्ष अब फलित हुआ था। कालिदास अब अपने ज्ञान से सभी को शिक्षित करने लगे। वह अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए विद्यार्थियों को बताते थे कि कठिन परिश्रम और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अब उनका जीवन एक प्रेरणा बन चुका था और वह दूसरों के लिए आदर्श बन गए थे। उनके जीवन की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी अगर अपने प्रयासों और विश्वास से जीते तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। कथा का संदेश, कालिदास का जीवन यह दर्शाता है कि कठिनाइयों से भरा जीवन भी आत्मविश्वास, मेहनत और समर्पण से बदला जा सकता है। उनका संघर्ष और तपस्या सिर्फ उनके जीवन को नहीं, बल्कि समूचे भारतीय साहित्य को समृद्ध कर गए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। और हाँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी हिम्मत बढ़े। धन्यवाद।